नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों, आज जितेंद्र प्रसाद जी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का कमल थाम लिया है। दोस्तों, कांग्रेस के काफी सारे जो युवा नेता थे वो धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ आते गए हैं। चाहे वो आसाम में हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे मध्य प्रदेश में आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ठीक है, और अब जितेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये अगर देखा जाए, जितेंद्र प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही राहुल गांधी की कोर टीम के नेता थे। और ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद से, क्या हो गया कि धीरे धीरे करके ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर कि जो उनके जो युवा नेता हैं, जो उनका जो फ्यूचर है, वो ही छोड़कर आपके बीजेपी में या फिर कहीं और चला जा रहा है। ऐसा क्यों है? एक बात मुझे समझ में आती है, वो है कि कांग्रेस जो है अपने जो युवा नेता हैं उनको आगे बढ़ा ही नहीं पा रही है। उनका कारण क्या है? एक कारण जो इमीडिएट जो समझ में आता है, वो कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है उनको लगता है कि भाई ये जो युवा नेता हैं, खासकर माधर और क्या माफ कीजिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहे आपके सचिन पायलट हैं, ठीक है, या फिर मिलिंद देवरा हैं, चाहे क्या कहते हैं जतिन प्रसाद थे। ये ऐसे नेता हैं कि इनकी कुछ ना कुछ तो इनकी जड़ में है। मतलब इनकी कुछ ना कुछ तो फॉलोइंग तो है ही। खासकर अ, क्या बोलते हैं, अपने सिंधिया जी हैं, उनकी काफी अच्छी पकड़ है, खासकर ग्वालियर और उसके अगल बगल के इलाकों में, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे लग रहा है कि एक तो फैमिली को लगता है कि भाई अगर इनको अगर हमने आगे बढ़ाया तो हमारे राहुल जी का क्या होगा, या फिर हमारे प्रियंका जी का क्या होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर अभी भी जो उनके जो लीड्स कर रहे हैं वो कांग्रेस के 75 प्लस वाले हो गए, 75 प्लस या फिर 80 वाले, चाहे आपके पी चिदम्बरम हो, चाहे कपिल सिब्बल हो। ये लगभग जो नेता हैं आउटडेटेड धीरे धीरे हो चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको जो काम करना है, जो काम कोई भी युवा नेता है, चाहे कोई भी नेता है, उसको काम करना चाहे, वो काम करना चाहता है। वो चाहता है कि जो उसकी जो पहुंच जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में बढ़े। और उसका उसका उससे उसको फायदा ये होता है कि वो उसकी उसकी पार्टी के अंदर उसका कद भी बढ़ता है उसकी वजह से। अगर उसको कोई काम ही ना दिया जाए, ठीक है, तो उसका कद कहाँ से बढ़ेगा, उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ से बढ़ेगी? पॉलिटिक्स में तो पॉपुलैरिटी ही सब कुछ मायने रखती है ना। तो कहीं ना कहीं से ये नेता जो है उनको लग रहा है कि या तो लग रहा है कि पार्टी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो देखते हैं कि कांग्रेस का जो भविष्य है जिस राज्य में है वहां पे ज्यादा ब्राइट नहीं है। खासकर आप जितिन प्रसाद का ही आप ले लीजिए, ठीक है। वो यूपी से आते हैं और यूपी में कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। और अगर ये मैं कहूँ कि जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो हाँ, एक उनसे एक अच्छा जो नेता है वो छिटक के दूर जरूर चला जाएगा। यानी अगर कांग्रेस को अगर अपने पाँव पे खड़े होना है तो उनको अच्छे नेता चाहिए, ठीक है। तो अगर उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पार्टी खड़ी कैसे होगी? मेरा सिंपल से यही सवाल है। और बीजेपी काफी हद तक धीरे धीरे ऐसे कर रही है जहां से कि लीडर्स को निकाल लेके आ जा रही है कांग्रेस के, जिन जिन लीडर की वजह से उस राज्य में या फिर देश में कांग्रेस दोबारा से खड़ी हो पाती।
ठीक है। बीजेपी राहुल गांधी को नहीं निकालना चाहती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई राहुल गांधी जब तक उनका नेतृत्व है कांग्रेस में, तब तक बीजेपी काफी अच्छा बैटिंग कर सकती है। क्योंकि जो बॉलिंग की बात जो है, राहुल गांधी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। या तो अधिकतर वो नो बॉल डालते हैं या तो वाइड डालते हैं, ठीक है। अभी तक वो कोई बाउंसर नहीं डाल पाए हैं, कोई यॉर्कर बॉल नहीं डाल पा रहे हैं, कोई वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, ना ही तो वो कोई रन आउट ही करा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखना है, अभी तो यूपी में चुनाव भी आ गए हैं। और जितेंद्र प्रसाद ये वही नेता है जिन्होंने विकास दुबे की हत्या होने के बाद कहा था कि योगी सरकार जो है ब्राह्मण अ, नेताओं को टारगेट कर रही है, ठीक है। तो मेरे अपने खुद के रिजर्वेशंस हैं इस चीज पे। और किस तरह से ये आगे बढ़ेगा ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट तो अवश्य ही कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।